महरम होय सो जाने साधु ऐसा देश हमारा। और वेद कतेब पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा। कहते हैं महरम होय सो जाने साधु ऐसा देश हमारा। और वेद कतेब पार नहीं पावे कहन सुनन से न्यारा। महरम क्या होता है? साधु, भगत, संत, साधक। कहते हैं अच्छे जो साधक होते हैं, अच्छे भगत होते हैं। कहते हैं महरम होय सो जाने साधु ऐसा देश हमारा। हमारा ऐसा स्थान है, शाश्वत स्थान है, सतलोक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद कहते हैं सुखी सुख है, दुख वहाँ नहीं है। वहाँ जीवन मरण का चक्र भी नहीं है, वहाँ जाल भी नहीं है। और वेद कतेब पार नहीं पावत, वहाँ वेद और कतेब उस स्थान के बारे में पूरी जानकारी पार नहीं पा रहे हैं। वो कहन सुनन से न्यारा, न वो कहा जा सकता है न सुना जा सकता है। ऐसा दिव्य धाम में चलने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहब। तो महरम होय सो जाने साधु ऐसा देश हमारा। और वेद कतेब पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा। कहने और सुनने से उसको बताया नहीं जा सकता है। जाति वर्ण कुल क्रिया नाही संध्या नेम अधारा। और बिन जल बूंद परत जहाँ भारी नहीं मीठा नहीं खारा। कहते जाति वर्ण कुल क्रिया नहीं, वहाँ कोई जाति वर्ण नहीं, वहाँ कोई क्रिया नहीं है। और संध्या नेम अधारा। और बिन जल बूंद परत जहाँ भारी। कहती हैं वहाँ बिना जल की बूंद की, बिना जल की अपने आप पूरा वातावरण प्रकाशमय है और जलमय है। बिन जल बूंद परत जहाँ भारी नहीं मीठा नहीं खारा। ना मीठा ना खारा है। और सुन्न महल में नौबत वाजे किंगरी बीन सतारा। कहते हैं सुन्न महल में, सुन्न महल है सतलोक। कहते हैं वहाँ सुन्न महल में नौबत वाजे, वहाँ कहते हैं सारंगी बज रही है, नौबत बज रही है, वो धुन बज रही है जिसको सुनने के लिए हम युगों से इंतजार कर रहे हैं। वो ध्यान में सुनी जाती है, योग में, ध्यान में, समाधि में सुनी जाती है। तो कहते हैं सुन्न महल में नौबत वाजे किंगरी बीन सतारा। किंगरी कहते पहले सारंगी होती थी, किंगरी होती थी, बीन होती थी। तो ये सच्ची धुन जो हम लोग जो बजाते हैं वो जो नेचुरल है, जो शाश्वत है, वो भगवान के घर में बज रही है। बिन चादर जहाँ बिजली चमके, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। और बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा। कहते बिना बादल वहाँ बिजली चमके, वहाँ बादल ऐसे बादल नहीं है, वहाँ बिजली भी चमकती है तो एक अजीब आनंदमय की आनंद आता है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। वहाँ सूरज नहीं है। जिस लोक की सतगुरु बात कर रहे हैं वहाँ सूरज नहीं है, वहाँ स्वयं प्रकाशित लोक है। वहाँ सतगुरु भगवान के प्रकाश से पूरा प्रकाशमान हो रहा है। वहाँ कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है, वहाँ कड़कड़ प्रकाशमान बता रहे हैं। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। और बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा। बिना सीप जहाँ मोती उपजे, वहाँ मोतियों की खान है, मोतियों के पहाड़ हैं। और वहाँ सीप की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ बिना सीप के मोतियों की सब कुछ है। बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा। और ज्योति जलाए ब्रह्म जहाँ दर्शे, आगे अगम अपारा। कहती हैं ज्योति जलाए और ब्रह्म जहाँ दर्श है, वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन होगा, सत्य पुरुष का दर्शन होगा, सच्चे भगवान का वहाँ दर्शन होगा, वहाँ बैठे होंगे हमारे सामने। कहते हैं हंसा करत चोर सुर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। एक शब्द है कबीर साहब का, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके आगे की कड़ी में बताया है कि हंसा चौर करत सिर भूपा और सत्य पुरुष दरबारा है। उस सत्य पुरुष के दरबार की बात सतगुरु कर रहे हैं कि ज्योति लजाए ब्रह्म जहाँ दर्श है, वहाँ शाश्वत स्थान में
भगवान साकार रूप से बैठे हैं, शाश्वत बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं। आगे अगम अपारा कहते हैं, इसके ऊपर भी अगम अपार में भगवान बैठे हैं। भगवान के ऊपर 4 लोक बताए हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। यहाँ पूरा अगम है, अगम अपारा। और कहे कबीर वहाँ रहनी हमारी, बूझे सतगुरु प्यारा। कबीर साहब कह रहे हैं वहाँ की रहनी है हमारी, हम पहले वहाँ रहते थे, वहाँ रह रहे थे हम। और कहते हैं ए हंसाते अमर लोक को पढ़ो कालवश आए हो, और देव स्वरूपी मनोरंजन तो राखें भरमाए हो। तुझे सतगुरु की कृपा से तू वहाँ रह रहा था, और जे देव स्वरूपी तुझे काल मने निरंजन मन के रूप में तुझे यहाँ फंसा के ले आया। तो कहते हैं कह कबीर वहाँ रहनी हमारी, बूझे सतगुरु प्यारा। कोई सतगुरु का प्यारा हंस, सतगुरु का प्यारा साधक भगत ही बता सकता है कि वास्तव में ये सब सत्य है। कहे कबीर वहाँ रहनी हमारे, बूझे गुरुमुख प्यारा। ये अनमोल शब्द हैं, एक शब्दावली के शब्द हैं, भेदवाणी के शब्द चल रहे हैं अभी। एक शब्द इसमें और लेते हैं, अब्दू बेगम देश हमारा। अब्दू कहते हैं गोरखनाथ जी को अब्दू। तो ये शास्त्रार्थ जब आध्यात्मिक लेवल पर दोनों संतों की चर्चा हुई, दोनों संतों का जब ज्ञान हुआ, तब ये पूरा शब्द उसी के ऊपर है। अब्दू बेगम देश हमारा। अब्दू गोरखनाथ को कह रहे हैं कि गोरखनाथ जी, देश जो शाश्वत स्थान है, जो सतलोक स्थान है, एक ऐसा देश है, वो हमारा देश है। अब्दू बेगम देश हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबसे कहो पुकारा। कहते हैं सबसे कह दो कि एक सच्चा स्थान है जहाँ काल का डर नहीं, वहाँ मरने का डर नहीं, आवागमन नहीं है, वहाँ भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ भगवान दे रहा है, बिना करे सब दे रहा है, वहाँ आनंद ही आनंद है। यहाँ के कष्टों से निवार करने के लिए वहाँ चलना जरूरी है। कहते हैं अब्दू बेगम देश हमारा, और राजा रंग फकीर बादशाह, सबसे कहो पुकारा। और जो तुम चाहत अहो परम पद, और बसे हो देश हमारा। कहते हैं जो तुम अगर परम पद चाहते हो, जो तुम चाहते हो कि शाश्वत स्थान में जाऊं, जो तुम चाहते हो कि मोक्ष स्थान में जाऊं, जो चाहते हो कि परम स्थान में जाऊं, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के यहाँ जाऊं, जो तुम चाहत अहो परम पद, बस हो देश हमारा। तो कहते हैं तुम्हें हमारे देश में बसना चाहिए, हमारे ऐसे देश में बसना चाहिए जहाँ किसी चीज़ का कमी नहीं, जहाँ किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ का तुम्हें वहाँ पर कोई कमी नहीं है। जो तुम आए जीने होय के तजो मनी को सारा, और ऐसी रहनी रह और गोरख, सहज उतर जाओ पारा। आ गया गोरखनाथ का नाम कि जो तुम आए जीने होय के। जीने होने का मतलब है आधीन होके, एक साधु बन के, संत बन के, भगत बन के अगर तुम हमारे पास आओगे, हमसे मंत्र लोगे, साधना लोगे, विधि लोगे, जाप लोगे, तो फिर हम बताएंगे ऐसी रहनी रहो हो गोरख, सहज उतर जाओ पारा। अगर तुम्हारी ऐसी आधीनी तेरी रहनी होगी तो तुम सहज उतर जाओगे पार, सहज में पार हो जाओगे, सहज में उस भगवान के घर चले जाओगे, सहज उतर जाओ पारा। और सतनाम की महतावें और साहब के दरबारा। वहाँ कहते हैं सतनाम की धुन हो रही है, वहाँ महतावें हैं, सच्ची महताब। अगर जो सतनाम का सच्चा महिमा देखना है, सतनाम की सच्ची प्रशंसा देखनी, सतनाम का सबसे महतावें देखना है, शक्ति देखना है तुझे, तो साहब के दरबार में है वो सच्चे नाम की शक्ति। सतनाम दरबारा, साहिब की दरबारा। ओ बचना चाहो कठिन काल से, गहो शब्द टकसारा। कहते हैं अगर तुझे वास्तव में काल के, कठिन काल से बचना है, कठिन काल के जाल से, चक्कर से तुझे बचना है, तो गहो शब्द टकसारा, तुझे हमारा सतनाम शब्द अपने हृदय में धारण करना होगा। वो कहे कबीर सुनो हो गोरख। कबीर साहब कह रहे हैं गोरखनाथ को, बेटा कहे कबीर सुनो हो गोरख, सतनाम है सारा। ये सतनाम ही सबसे सार वस्तु है, सतनाम ही सबका सार है। सच्चे नाम का, उस वाहे गुरु सतपुरुष का जाप
सच सबसे बड़ा सतनाम है। तो कहते हैं उस सच्चे नाम का, उस सतपुरुष के सच्चे नाम का श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने फिर सांस का फिर आवन हो के फिर ना हो। तो ये सच्चे नाम की महिमा का कबीर साहब का शब्दावली का शब्द है। कबीर साहब कह रहे हैं कि एक ऐसा दिव्य स्थान है, एक ऐसा शाश्वत स्थान है, एक ऐसा परम धाम है जहाँ जाने के बाद जी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। पूर्ण मोक्ष की साधना कबीर साहब के पास है, इन शब्दों में छिपी हुई है, आधीन भाव में है, दास भाव में है, उसको ग्रहण करके हम दिव्य स्थान में प्राप्त करें। शेयर जरूर करें। नमस्कार।